जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हों कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी चार चतुर्थी सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है, तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्वा वहां रहती है। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना, किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना। कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों, तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। अब फिर भले तुम, चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको। प्रयास करना एकादशी के दिन कोई पत्ती ना टूटे। अगर आपको तुलसी के दल की भी जरूरत है तो आप दूसरे से कह सकते हो कि मुझे तुलसी का दल ला दे। कहा एक नाड़ा जंग नाम का सुर था, राक्षस,
जिसके पुत्र का नाम था मुर। ये मुर दैत्य इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुर दैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि उसका तुमने उद्यापन कर दिया, उस पर सील ठप्पा लग गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो आपका हो गया। मुर दैत्य बड़ा बड़ा उपद्री था, बड़ा उपद्री, इतना उपद्री, पर साथ में वो दान भी बहुत करता था, साथ में वो पुण्य भी बहुत करता था, सत्कर्म बहुत करता था। अब पर ये सब कुछ करने के साथ में वो पाप भी बहुत करता था। बहुत पाप करता था, पुण्य के साथ में पाप भी बहुत करता था। होता है व्यक्ति पुण्य के साथ में पाप कर भी देता है। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के पानी चढ़ाने गया और मन में विचार कर कर गया, बताओ अपने आप को कैसी इत्र आ रही है। दूसरे को देख के अपन तुरंत उसी समय पे पाप कर दिया। बताओ अपने आप को कितनी इत्र आ रही। अरे अरे वो इतरा रहे, इतरान दे, तू तो अपना शंकर जी के जल चढ़ाने, हरि ओम बोलने, नमः शिवाय बोलने, अपने घर जा। तेरे को क्या करना कि इतरारी ने कई कर रही, वो करे करे जो करना। तुम तो शंकर जी भजो, शिव नाम जपो, शंकर का स्मरण करो और भगवान का भजन करके अपने घर जाओ बस। पर मुर दैत्य पुण्य भी करता था तो पाप बहुत करता था। इतना पाप कर्म था, इतना पाप कर्म था कि वो घबराए नहीं, बस पाप ही पाप में लिप्त हो जाए। समय आया, एक बार ये मुर दैत्य पहुंच गया अमरावती, अमरपुर, भगवान वैकुंठ अधिपति के उस भवन में जहां 33 कोटि देवता सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर आनंद में भगवान के धामों में पहुंच गया। और जिस इंद्रलोक में जाता तो इंद्र को पकड़कर जमीन पर फेंक देता। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा महाराज, देवता ऊपर जब युद्ध करते थे और युद्ध के मैदान से नीचे गिरते थे तो मृत्यु लोक में नहीं आते थे। कहाँ नहीं आते थे? मृत्यु लोक में। पर मुर दैत्य इतना बलवान था कि देवताओं को जब पकड़कर फेंकता था तो किसी लोक में नहीं जाते थे, मृत्यु लोक में ही जाते थे। अब बल देखिए कितना प्रबल होगा। कोई लोक नहीं, ऊपर से फेंका तो डायरेक्ट नीचे। जितने लोक उतने देवता, और जितने लोक उतने देवता। अब इसने सोचा इतने सारे देवताओं को अलग अलग गिराने कब तक जाऊंगा, तो इसने क्या करा, आज चढ़ गया सारे लोकों पर और लोकों पे चढ़कर जो नृत्य करना प्रारंभ करा, जम जम के नाचना, तो सारे लोक हिलने लगे और जितने उसमें 33 कोटि देवता रह रहे थे सब मृत्यु लोक में गिर गए। अब सारे लोक में किसका राज्य हो गया? जम के बोलिए जरा, उस मुर दैत्य का। सारे लोग खाली, मुर दैत्य का राज्य। सारे देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि मृत्यु लोक में आ गए तो मृत्यु लोक में कहां जाएंगे। आपको पहले भी कथा में कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है आपका, आप पृथ्वी पर जन्मे हो। और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर आप मन में सोचो कि हम शंकर की आराधना क्यों कर रहे हैं, अरे मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद शंकर की आराधना ही मूल है, शिव की आराधना ही जरूरी है। एक बहू पूना में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और तुम्हारा पेट दुखे या चक्कर आ रहे हैं तुमको, तो क्या पूना वाली को फोन लगा के बोलोगी बहुत चक्कर आ रहा है? पूना वाली आएगी? अरे बोलो जम के तो बोलो। मुंबई वाली आएगी? भाई इंदौर वाली जो जहाँ रह रही है वो नहीं आएगी। और जो जिससे कहना था उससे तो कहा नहीं, जो पास में रह रही है जरा सी देर में आवाज़ लगा देती, दरवाज़ा भड़क देती, घंटी बजा देती, चिल्ला कर बोल देती, फ़ोन कर देती, आवाज़ लगा देती और कह देती बेटा जल्दी आप बहू दौड़ कर आ, दौड़ कर आ, दौड़ कर। बोलो आती कि नहीं आती?
कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो गई हो, तो भी किसी को तकलीफ में है तो ऐसी कोई बहू नहीं होती जो दौड़ कर ना आए। तकलीफ में होगी, भले कितना भी झगड़ा कराओ, कितनी भी लड़ाई करियो, कितना भी विवाद हो, दौड़ के आ गए। और आई तुरंत, क्या हो गया मम्मी, बस मेरे को चक्कर आ रहा है। अब तुमने पूना वाली को बुलाया, इंदौर वाली के बुलाया, बड़नगर वाली के बुलाया, ने पीपरठौन वाली के बुलाया, ने नीमच वाली के बुलाया, सब क्या बुलाया तुमने, पर तुमने उसको नहीं बुलाया जो पास में थी। जब शंकर भगवान नजदीक में थे तो सारे देवता शिव जी के पास दौड़ कर गए, भोलेनाथ जी के पास दौड़ कर जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी ने पूछा कैसे आना हुआ ये तो बताओ। कहा महाराज जी ये वो मुर दैत्य ने हम सबको नीचे पटक दिया। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो, बस उस मुर दैत्य का संहार कर दो। शंकर भगवान बोले मुर दैत्य का संहार मैं करूंगा, उसका संहार भगवान विष्णु करेंगे। उनसे जब कहो जाकर, तो भगवान विष्णु तो हमारे, हम 33 कोटि देवता नीचे नजर आ रहे, पर भगवान विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहे। हमको तो लग गया ऊपर से पटका होगा तो वो नीचे चले गए होंगे। हमारी सास तो हमेशा हमारा बुरा ही सोचती है। सास बुरा नहीं सोचती, चश्मा गड़बड़ हो गया, समझ गए? अरे बोलो तो, समझ गए ना, चश्मा गड़बड़ हो गया। अगर अच्छा सोचते तो कह देते हाँ है तो सास ना, इन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है, और मेरे पति को जन्म दिया। जब पति इतना प्रेम से मेरे से व्यवहार करे तो सास क्यों व्यवहार खराब करेगी? अरे बोलो तो, करेगी। जब पति तेरे लिए जेब में भर के गजक लाए, कुरकुरा लिया है, चिप्स लिया है, तब तूने एक बार भी नहीं किया कि बताओ मेरा क्या जो, तो कहे पति अच्छा है पर सास बुरी। नहीं नहीं, दृष्टि हमारी बुरी है, उसमें हमें सामने वाला व्यक्ति गलत नजर आ रहा। मैं नहीं मार सकता मुर दैत्य को, भगवान विष्णु मारेंगे। भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जाइए। सारे देवता पहुंच गए क्षीर सागर। प्रभु कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? वो मुर दैत्य ने आक्रमण कर रखा है, सबको उठा उठा के पटक दिया, एक भी नहीं बचा, सारे लोग खाली पड़े। अच्छा फिर मां कौन बैठा? तो क्या मुर दैत्य बैठा अकेला? हो। भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करो, चलो चलो हमारे साथ। चंद्रावती नगर पर सारे 33 कोटि देवता आक्रमण कर दो। शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे। एक मुर दैत्य के लिए 33 कोटि देवता अपना अपना लोक छोड़कर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। विचार करिएगा जरा, संसार का नियम है, एक व्यक्ति की, मुर दैत्य की मात्र हस्ती को मिटाने के लिए सारे आ गए, पर 33 कोटि देवता 15 मिनट नहीं लगे मुर दैत्य को। 15 मिनट में मुर दैत्य ने सारे देवताओं को हिला दिया, भाग गए। सारे 33 कोटि देवता भाग गए। तब भगवान विष्णु अकेले युद्ध के मैदान में थे। युद्ध प्रारंभ करा। भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र, और भगवान ने उठाकर सुदर्शन चक्र को फेंका। मुर दैत्य के जितने जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सबका संहार करने के लिए फेंका। फेंक तो दिया, सारे जितने असुर थे वो मर भी गए, पर मुर दैत्य इतना प्रबल था कि उसने एक फूंक मारी, सबको जीवित कर दिया। भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए, गजब गजब, इतने सारे मरे और एक क्षण में। भगवान ने तो सुदर्शन फेंका ने, सब घूम के गया ने, सबके मार के आया। उनके तो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लगे होंगे। इसने तो एक फूंक मारी, जो यहां से चालू करा, हैप्पी बर्थडे ने टू यू, एक फूंक में ही सब निपटा दिया। ले सब जाग गया सब। जैसे वो 11 साल होए तो लोग 11 मोमबत्ती जला। हमारे यहाँ तो कहीं नियम नहीं है, हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार ये नियम नहीं है कि मोमबत्ती को बुझाओ कि दिया बुझाओ। हमारे यहाँ तो जन्मदिन मनाओ तो दिया जलाओ, और पहले बात तो जन्मदिन मनाओ तो पहले सोच के मनाओ कि 14 साल के हो गए, मतलब भगवान के करीब जाते जा रहे हैं। करीब 35 साल के हो गए, मतलब 36वें में लग गए, उसकी ओर करीब पहुंच गए।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही, तुम तो केक काट रहे हो, ऊपर तो नगाड़े बज रहे हैं। भेरू आने वाला है, ऊपर नगाड़े बज रहे हैं। 68 का हो गया, गांव के लोग जन्मदिन मना रहे, ऊपर कह रहे तैयारी कर लो रे, थोड़ा और बचा है, आने वाला है। कई लोग पूछते हैं तो गुरुजी क्या हम जन्मदिन नहीं मनाए? हमने कहा मनाओ। तो आप तो ऐसा बोलते हो। हमने कहा जन्मदिन मनाना मतलब हम तो समझ जाते हैं कि ये जन्मदिन इसलिए मना रहे हो क्योंकि तुम्हें खुशी है भगवान के पास जाने की, इसलिए मना रहे हो कि अब हम भगवान के और करीब हो गए, हम और करीब हो गए, हम और करीब हो गए। अरे जन्मदिन आता जाए तो विचार करते जाओ कितने साल निकल गए। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे काहे जन्मदिन मनाओ तो विचार करिए कि हमारा जन्मदिन हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, कहाँ जा रहा है, हमारा समय निकले चले जा रहा है। ना राम गाए ना कृष्ण गाए ना शंकर का स्मरण करा, यूं ही गवा दिया। और बच्चा कुचा था तो जन्मदिन आदि रात को मेन रोड पे गाड़ी को खड़ा करके बोनट पे केक रख के बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति का जन्मदिन रोड पे मना रहे जैसे बेचारा अनाथ है रे, इसका कोई नहीं बापड़े का। उसके घर में उसकी मम्मी है, उसके घर में उसके पिताजी हैं, उसके घर में उसका भाई है, उसके घर में पूरा परिवार है, और जन्मदिन कहां मना रहे? रोड पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि अनाथ है तो जन्मदिन रोड पे मन रहा है। अगर अनाथ नहीं होता तो जन्मदिन उसके माता पिता को खड़े रखकर मनाते कि इस माता ने जन्म दिया है तेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड को, इसको जन्म दिया है, इस माता ने मेरे दोस्तों को जन्म दिया। खुश होते कि माता पिता ने जन्म दिया। सबसे पहले जन्मदिन पर अगर पूजन करना है तो माता पिता के गले में माला पहनाओ कि इनने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे जैसा व्यक्ति इसने पैदा किया है, तुम्हारे जैसे जीव को इसने जन्म दिया है। तुम्हें जो दोस्त मिला, तुम्हें जो फ्रेंड मिला, जो तुम्हें, समझ गए? भेरू के भेरवी ने भेरवी के भेरू मिल गया। तो जिसने जन्मदिन की खुशी उनके सामने मना। चले गए रोड पे, गाड़ी खड़ी कर ली, केक काट लिया, आधी रात को बम फटाका फोड़ लिया, बस एक फूंक मारी केक की, सारी मोमबत्ती बुझा दी। और इस मुर देखते ने एक फूंक मारी ने जितना गिरा पड़ा था नहीं सबके जगा दिया एक ही में। मेरे को तो लगे वो कहीं कहीं का बाबा जोगी और नहीं हो, नहीं जिसके यहाँ झाड़ा लगवाने लोग जाए, एक फूंक मार दो उठ गया। देखा एक फूंक में उठ गया। तो जो उठा उससे पूछा कितना समय से बीमार पड़ा था ने? महाराज जी ने एक फूंक मारी ने उठ गया। वो बोला फूंक से उठा नहीं हूं, महाराज जी के मुंडा में ऐसी बदबू आई थी, एक बार में उठ गया। इसलिए भगा, ये दूसरी मार देगा फूंक तो निपटी जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। और कह गया महाराज जी के कान में, कहीं पायरिया की कहीं बीमारी में मरी तो नहीं मुंडा में? फूंक में अब अभी महाराज जी ने उसको मारी थी, अब महाराज जी खुद के मार के देखो, मुर देते ने जो फूंक मारी ने सब पड़िया ने सब उठी गया एक साथ, सारा की सारा उठ के बैठ गया। अब तो भगवान भी सोचे क्या करें। भगवान ने सुदर्शन को वापस लिया, गदा का प्रहार करा, गदा युद्ध हजारों वर्ष तक चला मुरदैत्य के साथ। 1000 वर्ष तक गदा युद्ध चला है भगवान विष्णु का। गदा युद्ध में जब भगवान विष्णु हार गए तब मल्लाह युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते हैं हजारों वर्ष निकल गए, 10, 20, 25, 50 हजार वर्ष केवल मल्लाह युद्ध में निकल गए भगवान विष्णु के, तो भी नहीं हारा। आखिरी में भगवान विष्णु की हापड़ी थोड़ी ऊंची, भगवान विष्णु को लगा कि ये हार नहीं रहा। भगवान विष्णु थक गए क्योंकि ये मुरदैत्य तो पत्थर जैसा था और मेरे नारायण
कमल जैसे कोमल थे। भगवान एक जगह जाकर बैठे, लक्ष्मी जी ने, पद्मावती जी ने, माता लक्ष्मी ने जाकर पूछा, नाथ हुआ क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं थक चुका हूं, हजारों वर्ष से युद्ध लड़ रहा हूं परंतु ये हारता नहीं है। तब लक्ष्मी मैं आता हूं तो रुक। लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में रोका और भगवान नारायण दौड़ कर गए बद्री विशाल। हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए। 12 योजन की उस गुफा में मेरे भगवान प्रवेश कर गए। जाकर मेरे नारायण सो गए, क्योंकि इतने थक चुके थे, इतने थक गए भगवान, इतने थक गए, सो गए। मुरदैत्य भगवान के पीछे पीछे दौड़ कर आया कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, ये जा कहाँ रहे? मुरदैत्य ने विचार करा, आज भगवान भाग कर कहाँ जा रहे हैं मुझसे? केवल वो काल्यावन को देखकर भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागे थे, यहाँ मुरदैत्य को देखकर भी भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। भगवान का नाम था रणछोड़ राय। गुफा में मुरदैत्य ढूंढते ढूंढते उस हेमवती गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। क्यों कहते हैं कि मंदिर जाओ, क्यों कहते हैं तीर्थ जाओ, क्यों कहते हैं सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कथा स्मरण में बैठ जाओ, क्यों कहते हैं? हमारा जो पाप है वो हमसे, जैसे ही हम तीर्थ गए, जैसे ही हम भजन में गए, जैसे ही हम कथा में गए, जैसे ही हम कीर्तन में गए, जैसे ही हम स्मरण में गए, जैसे ही भगवान की भक्ति में हम पहुंचे, हमारा पाप जो हमारे सम्मुख में था, हमारे साथ में था, वो पाप हमसे दूर हो जाता है। और मुरदैत्य के सामने वही पाप पुरुष आकर खड़ा हो गया। अंदर प्रवेश कर रहे थे मुरदैत्य, पाप पुरुष ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं, उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। अच्छा, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं क्योंकि उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। पाप पुरुष ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर पुण्य है, आप रुको वहीं पर। रोक दिया। जब मुरदैत्य ने पाप पुरुष को हटाया और अंदर प्रवेश करने लगा, 11 दिन तक, एकादशी दिन तक, 11 दिन तक पाप पुरुष और मुरदैत्य दोनों की बात संवाद हुई है। पाप सामने है, मुरदैत्य प्रवेश कर रहा है, बीच में पाप अड़ा पड़ा है। और वहीं बस उस 11 दिन में क्या हुआ कि 11 दिन में भगवान विष्णु के शरीर से एक स्त्री ने जन्म ले लिया। एक कन्या ने, एक स्त्री ने, एक नारी प्रकट हो गई। नारी प्रकट, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी के जन्मदिन की तारीख बता रहा है। जैसे भादो कृष्ण अष्टमी, किसका जन्म है? भगवान कृष्ण का। चैत्र की नवमी, बोलते जाओ, राम जी का। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरु जी क्या एकादशी का व्रत केवल वेधव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो, अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी 12वां तो हम दो। केवल व्रत यही नहीं होता कि आप राजगिरे की आटे की पूड़ी खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप वेफर्स चिप्स खा लो,
केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप साबूदाना का पापड़ खा लो या साबूदाना की खिचड़ी खा लो या भगर खा लो, मोर धान खा लो। केवल व्रत ये नहीं है कि आपने केवल सीरा बनाया राजगिरे का और पा लिया, व्रत इसी को नहीं कहा गया। शिव महापुराण की कथा तो ये भी कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक नियम धारण कर रहे हो तो ये भी व्रत है, और उस नियम को किसी को बताए बिना आप निभा रहे हो, ये व्रत है। बहू ने भोजन बनाया, थोड़ी सी सब्जी बेकार बन गई तो तुरंत सास ने कह दिया, पति ने कहा आज तो भोजन अच्छा नहीं बना, इसमें दाल में नमक कम रह गया, मिर्ची ऐसी डल गई, तो तुरंत सास ने कह दिया मैंने नहीं बनाई है, बहू ने बनाई है। मतलब आपने अपयश बहू को दिया है तो एक दिन बहू भी तो अपयश आपको देगी। आप जो लुटा रहे हो, आप अगर कह देती कि दाल मैंने बनाई है और दाल बिगड़ गई होगी, अब शरीर से बनता नहीं है, पाँव में इतना दर्द रहता है ना, तो उसके कारण बस हो सकता है नमक कम डाला हो, ध्यान नहीं रहा हो, मेरी चित्तवृत्ति में नहीं गया हो, मिर्ची ज़्यादा डल गई हो, कुछ हो गया हो, तो सब्जी मेरे हाथ से बिगड़ गई। बहू ने बनाई थी, बिगाड़ी उसने थी, पर आपने उसको यश दे दिया और अपयश अपने माथे पर ले लिया, तो एक दिन बहू भी यही करेगी कि स्वयं यश प्रदान करेगी और अपयश अपने माथे पर लेगी। पर हमारी आदत ये रहती है कि अच्छा करा तो मैंने करा और बुरा करा तो वो बेहरू सिंह ने करा। जो साड़ी कोई नहीं पहने, ना बहू पहने, ना बेटी पहने, ना कोई पहने, जब वो साड़ी बहुत दिन की रखी रही और वो साड़ी कोई नहीं पहने, तब तुमने उठाकर उसको भागवत जी पे चढ़ा दी और आशा क्या रख रही हो कि भागवत मैया ऐसी कृपा करजे हमारी झोली खुशी से भर दीजिए। भागवत मैया सोचे बता कजन कहाँ की कितने साल पुरानी साड़ी इधर उधर से घूम फिर के तेरे पास आई और तूने मेरे को ला के चढ़ा दी और आशा रख रही है कि भागवत मैया मेरी झोली खुशियों से भर दे। तो भागवत जी बोली कि मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे साड़ी चढ़ा। कभी भागवत महारानी बोलने आई तुमसे? कभी भागवत महारानी ये कहने आई कि मेरे को साड़ी चढ़ा, कि मुझे आभूषण चढ़ा, कि मुझे रतन चढ़ा, कि मुझे माणिक चढ़ा, कि मुझे सोना चांदी चढ़ा? भागवत कभी नहीं कहने आई कि मुझे ये चढ़ाना। भागवत तो ये कहती है कि तुलसी का दल हो तो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, नमन कर लो। जब आखिरी में कथा विराम होगी तो तुलसी का दल व्यास जी महाराज तुम्हारे हाथ में पकड़ा ही देगा। तो भागवत तो ये कहती है कि प्रेम का एक पत्ता भी दिया जाए, स्नेह का एक चावल भी दिया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेता है। प्रेम और स्नेह से भगवान स्वीकृत करता है, प्रेम और स्नेह से भगवान बढ़ा लेता है। प्रेम स्नेह से सियोर वाला महाराज भले गला चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि आप सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, पर तुम कथा में 3 घंटा सत्य बोल लोगे, बाकी की जगह पर तुम 2-4 घंटा सत्य बोल लोगे, पर फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, कानों पे लगाया, फिर झूठ चालू। क्या कर रही हो? बस घर के लिए निकल गई और मालूम पड़े बैठी तो यहीं थी। आप 24 घंटे सत्य मत बोलो, परंतु कम से कम दिन भर में 1 घंटा तो ऐसा बना लो कि मैं 1 घंटा सत्य बोलूंगी। पर वो 1 घंटा किसी को बताना मत कि मैं इसी घंटे में सत्य बोलूंगी, नहीं तो मालूम पड़े कहीं का आकर बहू पूछ ले, क्यों मम्मी सही बताना मेरे प्रति क्या सोच रही बैठे बैठे, और सास ने जो सत्य बोल दिया तो हो गया कल्याण। और बताना भी मत को कौन से घंटे में तुम सत्य बोलने वाली हो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए, अभी 12 तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले, नहीं हम तो अब भी ले के जा, तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रही यमराज, चल चल मुझे ले चल। मुरदैत्य सामने खड़ा था, जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मुरदैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया, इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मुरदैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था वैसे ही मुरदैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो
तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे, आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी रख कर रखना, एक दिन आपके लिए भी तैयारी होता है। घर में एक बूढ़े पिताजी रहते थे, तो पत्नी ने कहा तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, एक काम करो इनको माली के कमरे में ठहरा दो, चौकीदार वाले, चौकीदार के कमरे में पिताजी को। हाँ, फिर रोटी वोटी भोजन वोजन क्या करेंगे, मैं यहाँ से सब भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। पिताजी को चौकीदार के कमरे में ठहराओ, एक घंटी लगा दो, पिताजी घंटी बजाएंगे, मैं यहाँ से सामान भेज दूंगी। ठीक है। पिताजी से बेटे ने कहा पापा बाबूजी आप पीछे के कमरे में ठहर जाओगे क्या चौकीदार वाले? हाँ बेटा, मुझे तो सोना है, कहीं पर भी सो जाऊं, उसमें क्या दिक्कत। हाथ जोड़ के पिताजी आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इस मकान में अंदर कभी मत आना, आप बाहर रहो। ठीक है बेटा, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक घंटी लगा देता हूं, बजा देना, पानी ले आएगी बहू, भोजन ले आएगी, नाश्ता ले आएगी, चाय ले आएगी। ठीक है, घंटी लगा दी, पिताजी घंटी बजाते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, बेटे ने कसम दी थी अंदर मत आना मकान। बेटा शाम को आया, पत्नी से पूछा क्यों, पिताजी को चाय भोजन नाश्ता वगैरह दिया? पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, हो सकता उनके पास रखा होगा। बेटा शाम के समय पिता के कक्ष में जाकर देखता है पिता पलंग से जमीन पर पड़े हुए थे। पूछा, जल का छींटा दिया, बेहोशी में पिता थे, उठे, क्या हो गया पिताजी? पिताजी बोले प्यास लगी। पानी नहीं पिया क्या आपने? भोजन नहीं किया? नहीं, मैंने खूब घंटी बजाई पर कोई सामान लेकर नहीं आया। बेटे ने घंटी बजाकर देखी तो घंटी नहीं बज रही थी। पिताजी घंटी तो बज नहीं रही है। पिताजी बोले मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने कतर दिया होगा, चूहे ने कतर दिया होगा, इसलिए घंटी नहीं बज रही होगी। बहू का दोष नहीं है बेटा। बेटा बाप को पानी पिलाता, इतने में बाप चला गया, मर गया, प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार हो गया, 10 दिन पूर्ण हो गए, सफाई होने लगी। घर में 2 बच्चे थे छोटे छोटे, जब माँ सफाई कर रही थी तो घर के दोनों बच्चे ने, एक ने तार को घड़ी बनाया, जेब में रखा, एक ने घंटी को अपनी जेब में रखा। माँ ने पूछ लिया क्या कर रहे हो? बच्चे चिल्ला कर दौड़े, घंटी जेब में रख रहे हैं। क्यों? जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया, एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया, उठो उठो प्रभु बहुत देर सो लिया, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है, घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा, एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा, पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा, भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है, 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी
देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। आप पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। ये क्रीम वालों पे तो केस लगा देना चाहिए कि हम इतने काले थे अभी तक गोरे नहीं हुए। 50,000 रुपए की पूरी क्रीम पोत ली, जैसे कि जैसे ही है। 50,000 तुम लगाओ, 1 लाख वापिस लिया। हमने 50,000 की क्रीम लगाई, तुमने लिखा था उसमें एकदम सुंदर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। और टीवी पे तो फोटो ऐसा दिखाओ 1 मिनट में बस यूं ही लगाए नहीं गोरी हो जाए। और हम तो पूरी सालों लगाते लगाते हो गए अभी तक जैसा कि जैसा ही रिया, कहीं अंतर ही नहीं आया। तो बताओ, तुम बताओ गोरा कब होंगे। तो क्रीम वाले भी कह देंगे रे हमने तो शिव पुराण सुनी थी, बाहर की चमक से हमें कोई मतलब नहीं। हमने तो शिव पुराण में सुना था कि भीतर की चमक चाहिए। शिव पुराण सुनी है पूरी 1 साल की, एक नहीं छोड़ी। महाराज बापड़ा बाज बाज के थकी गया, पर मेरा कान नहीं थकिया। पलंग पे सोच सोच एक नहीं छोड़ी हो। ए यमराज से कहते ना हमारे पल्ले तो पड़ना मत ही, बिल्कुल। बगल में रही नहीं बिमला भाई, वो 1 दिन की नहीं सुनी। मारी बत्तल की उके ले जा, मारे छोड़ी जा। तो यमराज से भी कहते ना नीट जाऊं जा। कथा सुनी मैंने, कहा जाऊंगे। जो पछाड़ा एकादशी ने, जो पछाड़ा और मुर दैत्य मरा। मुर दैत्य तो मर गया, समाप्त हो गया। वो जो 11वें दिन जन्मी थी, उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा नारायण से। नारायण ने पूछा तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर। भगवान विष्णु से कह रही है मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूं। 11 दिन तक आप विश्राम करें, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति से मैं प्रकट हूं। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं। मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाए। वर दे दो। मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतरनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है,
अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाए। दशमी, ग्यारस और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं। और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के ने छीछी कराने ले जाओ और उसमें भी गर्व महसूस करे, हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा। अरे दादा, इनके देख के दया आए, सुबेरे सुबेरे हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते, क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छीछी करा रहे। इनने पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा, 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा, इनने पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। अब पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए, धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता। कि कुत्ता को घुमाओ मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जरा लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसे ही सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे। आया उसमें वर्णन किया, एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो। और अपन जो रोटी डब्बा पे सूख जाए, कल्ली पड़ जाए, एकदम जो गल जाए, बेकार हो जाए, वो गाय को दी और ऐसा पुण्य कमा रही, इतना जोरदार पुण्य कमा रही। पति को गरम रोटी, बच्चों को गरम रोटी, बहू को गरम रोटी, सबको गरम। हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई। जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली, 4 बजे गाय आई, तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता,
अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं, पर कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कड़ली हो गई, तब दी। और ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया। सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदरी कमला नीचे कहा करेगी भजन। एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो। अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है। रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करना। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूं तो घटकी जिब्या से जप लो नहीं, जी जी वही उत्तम ही पूरा हो जाए। पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। होली दिवाली की जो दूज होती है उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं, और पास में एक चुगलखोर भी बना है, और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दें, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाया, उसके ऊपर बाटा धर दे। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें, और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए। अब जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को पहले समझना पड़ेगा कि अंदर कितना कुत्ता है। पहले तुमने तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, तो समझना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है कितना। तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है, एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है, और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। क्यों?
उसका वर्णन है। अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछाना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज जी। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन एक बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। वापिस फिर पुनः जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे? उसको ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? एक बार वो
युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साहब बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक बच्चा होगा, मालूम पड़े आगे पीछे कभी भी हो जावे, 15 दिन पहले, 8 दिन बाद, 4 दिन पहले, ये तो भगवान क्या कहा, इसको ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, मर जाएगी कुछ दिन में। मालूम पड़ा घर लिया है, 6 महीना हो गया, 5 बार तो नीचे सुला दिया, गोबर लीप के डुकरिया, फिर जिंदा हो गई वापिस। 4 बार तो फोन लगा के पूछ लिया कौन सा पाठ सुना दें कि निपट जाए, बिस्तर पे सड़ गई। भगवान भी कह रहा है मई रखो, शिव पुराण नहीं सुनी, मई रखो, क्या करोगे लाकर? परण पत्रिका देखकर कह दिया दूसरे महीने में ब्याह हो जाएगा। मालूम पड़े बीच में लॉकडाउन फंस गया, 1 साल तो यूं ही निकल गया। अब फिर पंडित जी से कहा, आपने तो कहा था 2 महीने में हो जाएगा। पंडित जी बोले लॉकडाउन भी तो आ गया था, क्या करें? तो लॉकडाउन से क्या फर्क पड़े महाराज जी, शादी तो पक्की हो जाना थी। पंडित जी बोले जो इसके लिए बना था हो सकता है उसको कोरोना हो गया होगा, तो भगवान भी दूसरा ढूंढ रहा है, टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा। कोई कितना ही कह दे कि इतने समय तक विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, पर जब तक उसने बंधन नहीं लिखा तब तक बंधना मुश्किल है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। 3 भगवान के पास में है, 3 वो भगवान के पास रहेगा। मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10,
11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी हमारा। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज़ लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए। और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए, एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें, और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर लें, पर करो। एक बात हमारे जीवन में आप उतार कर रखी है कि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, एकादशी, जो भी व्रत धारण कर रहे हैं, जो भी व्रत आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास करना कोई व्रत, कोई पूजन, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान आप अपने लिए करो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं। उसका ऐसा हो जाए मैं माता जी को चुनरी चढ़ाऊंगी, नहीं। उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, आप अपने लिए करो ना। रोज माला लेकर, रोज पूजन की थाली लेकर, रोज भगवान का भजन करता हुआ श्रीमन नारायण हरि हरि हर हर महादेव जपता 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 अजामिल अपनी माला को उठाकर भगवान के मंदिर जाता था। एक दिन एक मित्र ने कहा, क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी गली में से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से जाए, इसी मार्ग से जाए?
जिसको गली नापने की आदत होती है ना, रोड नापने की आदत, कई बार माताएं अपने बच्चे से कह देती है नापिया या रोड, नापिया या गली। माता कई बार गुस्से में आकर कह देती है कि गली नापिया या रोड नापिया या, मतलब रोड नापना मतलब इसकी आदत है कि ये जाएगा इस गली से और आएगा ना जाने कौन सी गली से घूम फिर कर। अगर कहीं का इंतजार भी करता रह जाए ना कि अब यहीं से आने वाला है आने वाला है आने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सी गली में से घुस कर आएगा, कब प्रवेश कर जाएगा और कब घर में आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। अब अजामिल की आदत थी एक ही मार्ग से जाना, उस मार्ग से भगवान का दर्शन करना, थोड़ी मंत्र जाप करते करते, माला जपते जपते, भजन करते करते चले जाता था और जाकर दर्शन कर कर वापिस आ जाता। आज एक मित्र मिल गया, अजामिल से कहा कि कहाँ इस मार्ग से जाता है, चल हमारे मार्ग से चल, आज मैं तुझे ऐसे मार्ग से लेकर चलता हूँ जिस मार्ग में तुझे चलने में आनंद की अनुभूति होगी। बहुत अच्छा भोजन और बहुत आड़ा टेढ़ा भोजन, दोनों में पचने में समय लगता है। साधारण सी मूंग की दाल और रोटी अगर आपने खा ली है, साधारण सा भोजन आपने ग्रहण कर लिया है, साधारण सा भोजन आपने अपने मुखाग्रविंद में धारण कर लिया है, आपने उसको ग्रहण कर लिया है, वो जल्दी पच जाएगा। बोलो पचेगा कि नहीं पचेगा? और जो भोजन आड़ा टेढ़ा है, जो भोजन बड़ा भारी है, बड़ा भारी भोजन है, जो उसको आप अगर कर भी लिए हो ना तो पचने में थोड़ा समय लगेगा। स्पीड इतनी तेज थी और सामने से जो भैंस दिखी, अब गाड़ी कहाँ टर्न करेगा, इधर से दूसरी आ रही, और इधर पीछे दूसरी, और इधर डिवाइडर, और कहाँ चढ़े, तो इन्हें कहा तो गए बस। फिर स्पीड, वो भैंस जो सामने आई ने तुम्हें ले जाके साइड में जो था ना डिवाइडर, उस पे चढ़ाया और चढ़ा के फिर खड्डा में फेंका, और फेंका ने सब तरह से ने तुम दुचाया, सब इधर से कहीं दुच गया, इधर से दुच गया, इधर से पिट गया, जहाँ से देखो वहीं पड़ा। कोई उठाने वाला मिला? एक्सीडेंट होने के बाद दुनिया के लोग तुम्हें बाद में उठाते हैं, पहले जो मोबाइल, चेन, बैग, लैपटॉप, ये सारी जो सामग्री होती है ना, पहले इनको उठाया जाता है। तुम्हें तो उठाएंगे, और वो नहीं उठाएंगे तो वो उठाएगा, कोई तो उठाएगा। तो तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है। पहले उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे जा रहा था, मित्र ने कहा इस स्पीड वाले रास्ते पर चल, और सामने भैंस आ गई। भैंस मतलब एक वेश्या का मुख देख लिया, जो देखा तो उस पे आसक्त हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई। अजामिल को मालूम था कि सामने बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है, और केश झड़ा रही है और सुंदर श्रृंगार करी हुई है, बस इसको तो वो भैंस पे देख के एक्सीडेंट हो गया। और अजामिल का जो एक्सीडेंट हुआ तो इन्हें तो बस जाके खड्डा में गिर गया। मतलब आखिरी में क्या हुआ तो कि मैं तो इससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोगों ने समझाया तो इतना मंदिर जाता था, पूजन करता था, भगवान शंकर के जल चढ़ाता था, श्रीमन नारायण करता था, हरिहर करता था, सारी दुनिया का राम राम कृष्ण कृष्ण करता था, भगवत भजन करता था। अब ये कहाँ खड्डे में गिर गया तो कि कुछ भी हो जाए, खड्डे में पड़ा है, चले गया हाईवे पर, बस भैंस के चक्कर में खड्डा में गिर गया। खड्डा में गिरा, शादी कर ली वेश्या से, और विवाह करने के बाद उसके साथ रहने लगा। देखिए, रहते 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 बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में कहीं अब पूर्व की रोड याद आ रही है। अच्छा खासा जाता था, भले वो थोड़ा दचका का रास्ता था, भले वो उबड़ खाबड़ रास्ता था, अब याद आ रही है
कि मैं पहले भजन करता था, मंदिर जाता था, देवालय जाता था, कितना भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, कितना अलमस्त रहता था, पर काहे की जिंदगी हो गई मेरी 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल में नरक हो गया मेरा जीवन। तो उसको याद आ रही है कि पूर्व का जो मेरा समय निकला, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो पूर्व के 10 साल, 15 साल जो पूर्व के निकले वो नंबर 1 निकले, और अभी का जो समय निकल रहा है वो तो समझ लो कि पहले उबड़ खाड़े बड़ से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते थे तो आनंद आता था। आज के व्यक्ति को तो तुरंत चाहिए, नहीं महाराज जी कुछ बूटी बता दे और यहीं कहीं से सोने का हंडा निकल जाए। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगता था। ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। कौवा पूछा, तू खाता कैसे होगा रे इसको, मोती कैसे चुगता होगा? हंस बोला, सीधी सी बात है, लाओ। हंस ने मोती लिया, मुख में लिया, पेट में डाला। ओह, कौवा बोला, हम तो नहीं खा सकते दादा, हमारे बस की बात नहीं है। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौवे हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सगे देवर के यहां भी शादी होगी, जेठ के यहां भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहां भी शादी होगी तो नहीं जाओगे, क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो सगी बहन के यहां ससुराल में नहीं जाओगे, सग्गों के यहां। और अगर किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहां जाओगे। कौवा कहता है, हंस अब आप हमारे यहां चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे। कौवा हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे। चलो हमारे साथ, ठीक है? अब हंस चला कौवे के साथ। कौवा कहाँ रहता था? शमशान में। बड़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला, मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, अब भी लाता हूं। मांस पड़ा हुआ था, कौवे ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला, मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौवे की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा, कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा, हंस देव, मैंने तो कौवे को बाण मारा था, चोट तो कौवे को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आ गया, तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई लाकर उसको सुला दिया।
जैसे ही माँ ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी माँ है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूंगा होटला पे बैठ के ना 2-4 के साथ बैठी ना, और फिर बात चालू कर दूं, तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी, दिन भर बुराई, दिन भर कोस है। तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन, और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी, तो वो भी नहीं आया। उसने कहा, और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके, भोजन वोजन करके, बर्तन वर्तन सब धो धुआ के ना ओंधा करके, और जैसे ही सोने का समय आए ना 15-20 मिनट ने जो टिकिया, इतना में तो 2 बजे तुरंत गई, चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पौना 2 बजे, और चाय वहाँ पी के सब के दे धुआ के, और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे, पलंग पे, जहां भी बैठे, गादी पे, चद्दर पे, जहां बैठे, मैं आराम से टिकटुका के बैठ के, और रिमोट लेके ने एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरा, और जो चालू करे फिर, और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रहे, अभी तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है, तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊँ, तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई, तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली, 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज। अब तो जो लगन लगी है, एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहाँ पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहाँ गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे, जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे, तो वहाँ क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था, और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आँख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का, और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्चे, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का, मेडिकल वाले का शब्द सुना, तो उस साइकिल को रख कर माला वहीं पर छोड़ दी, और उसने जेब में से निकाल कर उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया। फूल वाले ने कहा सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की, तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई, वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी, पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है, ये जरूरी नहीं, फिर निवेदन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बना कर देखो, मन बना ही नहीं पा रहे। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया, जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो, तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है, पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ, ब्राह्मण से अगर वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। जब भोजन किया तब
दरवाजे पर जब पहुंचे, आवाज लगाई हमें भोजन करना है, तो क्या महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी? भले करी हो, तुम्हारे यहाँ रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद, तो आप एक काम करो भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया, संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए, तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहा है, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना कर का उसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा। दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, आप जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा, और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा, बैर रखेगा, गाली देगा और नारायण को देवे, तो फिर इसके लगेगी नाम किसका है? नारायण का। अब शब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे, तो नारायण निपटे। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता। और एक आज का समय, अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पर, बीच रोड पे झगड़ रहे हैं। पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहा है, आगे जाके फिर झगड़ लिए। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा है तुम्हारा? आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे। वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ।